अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1D और उसका क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे हैं। इसमें भाई दो बॉयज़ बताए हुए हैं, एक रूई फेंग और जून भाई। हम बॉय 1 और बॉय 2 से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है ना? फर्स्ट बॉय ने, और ये 10 किलोमीटर की रेस है, दो बॉयज़ हैं और दो डिफरेंट क्लासेस से बॉयज़ हैं और ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक रेस के अंदर। और रेस है 10 किलोमीटर की, ठीक है? याद रखिएगा, रेस 10 किलोमीटर की है। बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी थी, ये बहुत काम की है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये। दे स्टार्टेड रनिंग एट द सेम स्पीड। स्पीड दिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है? x दिए। अच्छा, अभी किलोमीटर पर आवर आप जानते हैं, ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है स्पीड का, ठीक है ना? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी। अच्छा अब दे स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम। आफ्टर 2 किलोमीटर द फर्स्ट बॉय इंक्रीज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? यानी कि ये 2 किलोमीटर्स तो दौड़ा है, रन किया है इसने। इसकी स्पीड थी पहले 2 किलोमीटर, ये टाइम था इसका, ठीक है? 2 किलोमीटर्स उसने इस टाइम पर कवर किए। फिर जो बाकी के 8 किलोमीटर्स थे वो उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी, ठीक है? अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, ठीक है ना? तो इसकी तो ये हो गई, ठीक है? ये इसका टोटल टाइम इसका इस तरह से कवर होगा, ठीक है? अब कहते हैं कि और जो दूसरा बॉय है, जो सेकंड बॉय है, उसने अपनी स्पीड जो है वो बराबर रखी, यानी कि उसने 10 किलोमीटर की जो है वो इसी स्पीड पे, जो उसने 10 किलोमीटर की रेस थी, डिस्टेंस थी, उसने उस पर उसकी स्पीड यही थी। 10 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड उसकी ये चल रही थी, ठीक है? तो ये टोटल टाइम उसका आ गया फर्स्ट बॉय का, ये फर्स्ट बॉय का है और ये सेकेंड बॉय का है, ठीक है? सही है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो टाइम होता है हमारा, ठीक है? ये आवर्स हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आवर्स हैं, ठीक है? पहले बच्चे ने इतना टाइम लिया, दूसरे बच्चे ने इतना टाइम लिया। अच्छा, अब कहते हैं राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द फर्स्ट बॉय। वो मैंने लिख दिया, फर्स्ट बॉय की मैंने इन्होंने लिख दी। सेकंड बॉय की भी फिलहाल नहीं मांगी थी, लेकिन हमने आपको समझा दिया कि लिखनी कैसे थी, ठीक है? ये आगे फर्स्ट बॉय की। और कहते हैं फर्स्ट बॉय ने कंप्लीट की है अपनी रेस 40 मिनट्स पहले। इस बच्चे ने जो टाइम लिया है वो कम लिया है और इस बच्चे ने टाइम ज़्यादा लिया है और 40 मिनट्स ज़्यादा लिए हैं इसने। इसने 40 मिनट्स पहले कंप्लीट कर लिया, इसने 40 मिनट्स बाद में कंप्लीट किया। तो जो डिफरेंस है दोनों का वो आ रहा है 40 मिनट्स का। हम इसको 60 से डिवाइड करवाएंगे ताकि इस कंप्लीट आवर्स में चेंज हो जाए, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ भी आवर्स में दी हुई हैं, मिनट्स में नहीं दी हुई। अब दूसरी बात डिसाइड ये करना है कि बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है और छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। पिछली वीडियोस में हमने शायद आपको बताया जितना बड़ा डिनोमिनेटर होता है वैल्यू उतनी छोटी होती है, लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको टाइम कम लग रहा है, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसने पहले रेस ख़त्म की है। जो शख्स पहले रेस पहुंचता है वो कम टाइम लेता है और जो शख्स बाद में रेस कंप्लीट करता है डेफिनेटली उसने टाइम ज़्यादा लिया होता है। जब इसने टाइम ज़्यादा लिया है तो डेफिनेटली ये वैल्यू बड़ी है। तो मैं इसे लिखूंगा 10/x यहाँ पर, और माइनस माइनस करेंगे हम जो दूसरी वाली इक्वेशन थी फर्स्ट बॉय की, 2/x प्लस 8/x+1, ठीक है? अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करनी है। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले 10/x, इसका x² प्लस x और 2x+2 और प्लस 8x, ठीक है? और ये हो गया 2×2 = 4, 2×3 = 6। ये 10/x माइनस 8+2 10x+2 होल डिवाइड बाई x² प्लस x। अच्छा, इसका भी एलसीएम ले लें, दिस इज 2/3, ठीक है जी? इसका भी एलसीएम ले लेते हैं अब। x इंटू x² प्लस x और इनको मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 10x² प्लस 10x माइनस 10x² माइनस 2x इक्वल्स टू 2/3। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा आपको। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। 10x² से कैंसिल हो गया और 10x में से 2x गया तो इट विल बिकेम 8x होल डिवाइड बाई x² प्लस x इक्वल्स टू 2/3। इस x को इस x से रिड्यूस कर दें और 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, इसको भी रिड्यूस कर दें। यहाँ पर बच गया 1/3। 3 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो गया और ये डिनोमिनेटर में जो x² x है वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हुए तो x² प्लस x बचे, 12 वहाँ गया तो माइनस हो गया। अब ज़रा देखते हैं कि इन्होंने यही चीज़ पूछी थी कि नहीं पूछी थी। यही इन्होंने कहा था कि x² प्लस x -12 तक इक्वेशन को लेके जाए और हमने ये काम कर लिया। अब इन्होंने कहा इसे सॉल्व करें, x² प्लस x -12 को सॉल्व करें। ये तो ईजी है, x² प्लस x -12 को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 3 = 12 होता है, ठीक है ना? 4x माइनस 3x, मैंने मिडल तोड़ी, आप लोग चाहें तो क्वाड्रेटिक की तरफ भी जा सकते हैं। x + 4
अब मैं चूंकि समझ रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग जब इस लेवल पर पहुँच 13 और 14 को सॉल्व करें तो उसमें आपको मिडिल टर्म तोड़ने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए इसको नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। x इज इक्वस टू 3 मैं इसलिए इसको नहीं समझा रहा हूँ कि मिडिल टर्म के लिए आई होप कि मिडिल टर्म तो बहुत अच्छी तरीके से आपको आती होगी, क्योंकि मतलब एडवांस लेवल पे 14 क्वेश्चंस पर मिडिल टर्म समझाना। अच्छा, वो कह रहा था कि क्यों आपने निगलेक्ट किया अपना एक आंसर, वो भी बताइए। देखें, हम ये जो x है ना, ये हमारा क्या था, ये हमारी स्पीड थी। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको हमने निगलेक्ट किया है। आपने यही लिखना है कि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। सो हमारी जो स्पीड थी वो 3 थी, ठीक है। ये हमारा आंसर है, x इक्वल्स टू 3 हमारा आंसर था। अच्छा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट बॉय टू कंप्लीट द रेस गिविंग योर आंसर्स इन आवर्स एंड मिनट्स। ओके, ठीक है। जो फर्स्ट बॉय था, वो जो रूई शुई नाम था उस बच्चे का, उसकी मैंने जो इक्वेशन बनाई थी वो बनाई थी 2/x और प्लस 8/x प्लस कितने बार की बचा, x+1। इस स्पीड से उसने अपने आप को कवर किया था, ठीक है। अब x की जगह हम x की वैल्यूज रख रहे हैं, 2/3 प्लस 8, और ये x जगह 3 रखा तो 3+1 4 हो गया, ठीक है जी। इधर आर्स आ गए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो 2/3 प्लस 2 आर्स। आप जानते हैं कि एलसीएम लेने के लिए आपको डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है जी। दिस इज 6 + 2 8/3 आर्स। 8/3 आर्स का मतलब ये होता है हमारे पास जनाब, आंसर किस में देना है, इन आवर्स एंड मिनट्स में, दोनों में। अब ये आवर्स है, अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 8 × 60 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 का 0, ओके, 8 2 ज़ा 16 और 0। अब ये हो गए 160 मिनट्स हो गए, और 160 मिनट में 120 मिनट जो होते हैं वो 2 आवर्स होते हैं, और बाकी बच गए 40 मिनट्स, और 40 मिनट्स जो हैं वो 40 मिनट्स ही रहे, ठीक है जी। तो 2 आवर्स 40 मिनट्स लगे इनको ये 10 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करने में। ओके, थैंक यू सो मच, आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।